हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अभी आज बच्चों बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, जो किससे हो रहा है, एक कॉन्वेक्स सरफेस से हो रहा है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है और इमेज रेयर मीडियम में बन रही है। ऐसी कुछ कंडीशन है जिस पे आज मैं आपसे बात करने आया हूं। ये रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपकी मेकर्स फॉर्मूला में बहुत आपकी हेल्प करने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है, फाइनल रिजल्ट को याद रखना है। फाइनल रिजल्ट याद तो आपका मेकर्स फॉर्मूला आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। आपको रेयर से डेंसर मीडियम का जो फाइनल रिजल्ट आता है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए वो याद रखना है, जो कि एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके साथ, फाइनल इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, है ना। चलिए, ऐसे ही एक रिलेशन मैं यहां डेंसर टू रेयर में बनाना चाहता हूं। जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। अब की बार आपको फिजिक्स में अपने लेवल को बहुत ऊंचा लेके जाना है बच्चों, और मैं आपकी इसमें हेल्प करने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए बच्चों, मैं आपको सिखा देता हूं किस तरीके से आपको जानना है। चलिए, आपके पास बच्चों मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है क्या नहीं। चलिए, यहां पे ये ऐसे एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये पोल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, इसका जो नॉर्मल है वो कुछ जो है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां से इसका जो नॉर्मल है वो यहां से इस तरीके से है, ऐसा मान लिया है ना। ये नॉर्मल है इस सरफेस का। अब बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, समझ गए। ये क्या है, μ1 है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज चलती हैं और ऐसे ये जाती हैं ऐसे, और जब ये रेज ऐसे जाती हैं ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन डेंसर से रेयर में जाते हैं तो रे नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो कुछ ये ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे हो गई, है ना। नॉर्मल से ये नॉर्मल था, इससे दूर हो गई, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो ये बच्चों कुछ ऐसे निकल गई, समझ गए। ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट हमारा आई हो गया, है ना। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको आई बोलते हैं, है ना। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम आर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा के लिए याद है अल्फा लेते हैं, समझ रहे हैं। इमेज का एंगल बीटा लेते हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका एंगल हम गामा लेते हैं। समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, यहां से एक जो है नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये सी पॉइंट था, ये मैंने इसको एन पॉइंट दिया, इसको मैंने एम नाम दिया, समझ गए। चलिए, अब मैं अपने डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। कैसे करना है मैंने बोला, एक बेसिक सी इक्वेशन लेके चलते हैं। ये 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, तो जहां जाता है वो ऊपर लिखा जाता है μ1 अपॉन μ2 बच्चों, समझ गए। अच्छा, और ये इक्वल होता है स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर के, ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। मैंने बोला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे से हैं, तो आप इसको रिप्लेस कैसे कर देते हैं, याद रखना है μ1 अपॉन μ2 इक्वल्स टू आई बाई आर, ये आपको याद रखनी है बात। चलिए, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो क्या बन जाएगा μ1 r और इक्वल्स टू μ2 i, ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई बच्चों, आपको ये याद रखनी है, समझ गए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चों MOC, मैं कोशिश करता हूं इस ट्राइंगल से, है ना, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के मैं कुछ प्रूफ करता हूं। देखिए, जहां एंगल आई आ रहा है इस ट्राइंगल में आ रहा है क्या, MOC में, है ना। तो अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू गामा, अल्फा प्लस आई इक्वल्स टू गामा। आपको इस इक्वेशन में चाहिए था आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा, समझ गए। अच्छा, तो आप, मैंने बोल रखा है कि ये एंगल्स छोटे हैं, तो आप यहां पे tan ले लेते हैं, ये बात याद रखनी है, tan गामा माइनस tan अल्फा, समझ गए। अच्छा, अब आपको tan गामा निकालना है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं tan गामा वाली, है ना। मतलब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, MCN,
MCN में बच्चों परपेंडिकुलर है MN और बेस क्या है CN, तो यहां से tan गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी MN अपॉन CN। गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, tan अल्फा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, अल्फा ये रहा, तो OMN, समझ गए, OMN ये वाला ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर MN, बेस ON, तो क्या हो जाएगा MN अपॉन ON। समझ गए? चलिए ऐसे ऐसे एक एक चीज सीखते जाना है, बढ़ते जाना है। चलिए मैं आपको आगे की चीज डिस्क्राइब कर देता हूं। चलिए तो कैसे करना है आगे का पॉइंट ध्यान से देख लेते हैं एक बार। चलिए मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, आपसे ध्यान से सुनना है। CN लगभग मुझे पोल से मेजर करना होता है, तो CN लगभग CP के इक्वल है ना, CN इज नियरली इक्वल टू CP, तो आप यहां पे रिप्लेस कर देंगे MN अपॉन CP। समझ गए? अच्छा, अब आपको क्या समझना है, देखिए यहां पे ON आ रहा है, मैंने पहले भी बोला है ON, आप लगभग इसको OP के इक्वल मान सकते हैं क्योंकि सारी मेजरमेंट बच्चों पोल से लेनी है, तो ON अपॉन OP, सॉरी क्या हो जाएगा MN अपॉन ON की जगह क्या लिख देंगे आप OP। समझ में आई बात? ये आपको आई मिल गया, है ना, इतनी सी बात है ना। इस इक्वेशन को मैंने A नाम दे दिया। चलिए अब मैं किसी तरीके से बच्चों कोशिश करता हूं R को निकालने की। ये R है यहाँ पे, देखिए अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाए तो ये देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये R है, और देखिए इस ट्राइंगल को देखिए MCI, ठीक है, MCI में ये एंगल बेटा गामा है और ये बीटा है, तो क्या गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू R है। ट्राइंगल MCI में याद रखना है, क्या याद रखना है, गामा, गामा मैं लिख देता हूं अच्छे से, मैं गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू R, आपको R ही तो निकालना है, मैंने बोल रखा है कि आप इसको ऐसे लिख लेंगे, tan गामा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू R। समझ गए? अच्छा, tan गामा बच्चों आपने पहले से ही निकाल के रखा है, tan गामा की वैल्यू मैंने निकाली थी MN अपॉन CP, है ना, वही वाली वैल्यू यहां पे रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा MN अपॉन CP, ठीक है बच्चों, माइनस, सॉरी यहां पे है प्लस, tan बीटा पूछ रहे हैं, tan बीटा देखिए ये रहा बीटा और ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल MNI, MNI क्या लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, MN अपॉन NI, है ना, क्या लिखा जाएगा MN अपॉन NI इक्वल्स टू बेटा R। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। अब मैं ये बोलता हूं कि NI ये है NI, है ना, मैं बोलता हूं पोल से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से लेंगे तो PI, है ना, तो आप क्या लिख देंगे MN अपॉन CP प्लस MN अपॉन PI इक्वल्स टू बेटा R। समझ गए? इस तरीके से है। जब आप इतनी बात समझ गए हैं, अब आपको क्या याद रखना है, कैसे होना है, सीख जाएंगे। चलिए ये इक्वेशन आपने B बना ली, हमें I और R चाहिए होता है, इन दोनों इक्वेशन को उठाना है, I बराबर ये आया, R बराबर वो आया, फर्स्ट में पुट कर देना है, ये फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए? चलिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये रही। कैसे करना है इसको, μ1r इक्वल्स टू μ2i, है ना, μ1r की वैल्यू अभी निकाल के रखी है, MN अपॉन CP प्लस MN अपॉन PI, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। जब आप इतना जान जाएंगे, इक्वल्स टू बच्चों क्या है, μ2i की वैल्यू देखिए क्या है, I की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, क्या निकाल के रखी है, ये है ना, MN अपॉन CP माइनस MN अपॉन OP, MN अपॉन CP माइनस MN अपॉन OP, ठीक है, इतना आ गया, ये रिजल्ट बन के आया बच्चों, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देता हूं कि क्या इसमें से पूरी इक्वेशन में से, इस वाले में से क्या MN बाहर आ जाएगा, हाँ, तो क्या ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, μ1 MN बाहर आ गया और अंदर रह गया 1 अपॉन CP प्लस 1 अपॉन PI, है ना, ऐसे हो गया। इसी इक्वेशन पे आ जाइए, इस वाली पे, इस वाली में से भी तो MN बाहर आ जाएगा, तो μ2 MN आ गया बाहर और अंदर क्या बचता है बच्चों, 1 अपॉन CP माइनस 1 अपॉन OP, MN से MN कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आप एक बात देख के बताइए मुझे, क्या ये नॉर्मल था, यहां से ये नॉर्मल पड़ा है तो इसको R बोलते हैं क्या, हाँ, तो ये
लेफ्ट में है कि राइट में, लेफ्ट में है तो माइनस का आर, है ना। तो ये लिख लेते हैं कि सीपी की वैल्यू आती है माइनस का आर। और क्या चाहिए इसमें, एक तो सीपी चाहिए था, है ना, और एक क्या चाहिए, पी आई। देखिए पी पॉइंट ये रहा, आई ये रहा, पोल से इमेज की डिस्टेंस v होती है, राइट में है तो प्लस की v है, समझ गए। अच्छा ऐसे ही बच्चों ओपी, ओपी चाहिएगा। ओपी क्या है, देखिए ये रहा o और ये रहा p, है ना, ये ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस u होती है, लेफ्ट में है इसलिए माइनस के लिए, है ना। यहां से देखते हैं, ये है इससे मेजरमेंट है ना, तो यहां से ये लेफ्ट में है तो ये माइनस के लिए, समझ गए। अच्छा तो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि पी आई की वैल्यू प्लस वी है, और बच्चों ओपी चाहिए था, ओपी की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस का यू है, समझ गए। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है μ1 अपॉन सीपी। सीपी कितना आया, माइनस का आर, है ना, प्लस ये इधर चल, ये इसमें होगी मल्टीप्लाई, है ना, तो μ1 अपॉन पी आई है बच्चों, पी आई कितना है, प्लस का भी, समझ गए। इधर आ जाइए, μ2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई μ2 और सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी है माइनस का आर, तो यहाँ पे माइनस आर पुट कर दिया, है ना। फिर इसकी इसमें कर दी तो μ2 अपॉन ओपी। ओपी कितना है बच्चों, ओपी ये रहा, ओपी इधर की तरफ है ना, कितना दिया हुआ है ओपी, ये रहा माइनस का यू, है ना। बस इसको अब सोल्व करना है, आंसर पे पहुंच जाएंगे। चलिए बच्चों इसको अब सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये माइनस का μ1 अपॉन आर है, ये रहा, है ना, और प्लस μ1 अपॉन वी है। चलिए और इधर आ जाइए, माइनस का μ2 अपॉन आर है, और बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है, μ2 अपॉन यू हो गया है। समझ गए हैं मेरी बात को, ऐसे समझना है। अच्छा बच्चों मैं आपको फाइनल रिजल्ट आपको पहले से ही याद होना चाहिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, फाइनल रिजल्ट आपको पहले से ही याद होना चाहिए। μ1 माइनस μ2 अपॉन आर इक्वल्स टू बेटा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, ये होता है फाइनल रिजल्ट। कुछ ऐसा बनाना है, याद रहेगी बात। तो बस इसको अब थोड़ा थोड़ा सा सोल्व करना है और आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। चलिए अब मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। देखिए बेटा आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है, आप इसको देखिए इधर पहुंचाइए, है ना, तो क्या बनेगा μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू, है ना, ये माइनस में हो जाएगा। ये बच्चों इधर जाएगा तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन आर माइनस, यहां क्या लिखा हुआ है पहले से ही, μ2 अपॉन आर, है ना, ये इधर ऐसे आ गया μ2 अपॉन आर, समझ गए, है ना। तो चलिए बस अब μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू और इक्वल्स टू बेटा μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, फाइनल इमेज की डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर देती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है जब आपके लिए एक कॉन्वेक्स सरफेस है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज उसकी रेयर मीडियम में बनती है। यही रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख के बताया था, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये रिजल्ट आपको पहले से ही याद होना चाहिए, तो रीअरेंजिंग में दिक्कत नहीं आती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से जान गए होंगे, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है और इसको आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। और अब आपको सीखना है मेकर्स फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 रिजल्ट बनाए हैं, दोनों रिजल्ट्स आपके इस मेकर फॉर्मूला में यूज होने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे से और नए तरीके से हम खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं मेकर्स फॉर्मूला के डेरिवेशन में।